साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में काव्य शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, बार-बार पूछे जाते हैं, आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों की समुचित व्याख्या करने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए साथियों, आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, चरित्र, अभिनय, गीत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 कथानक। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। साथियों यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्नोरिसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति। यह किसका कथन है? इष्टाविदेह वक्रोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति। यह किसका कथन है? भामह, दंडी, उद्भट, वामन। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 भामह। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत ध्यान से इसको देखिए। ये सभी प्रश्न बहुत चुनिंदा, बहुत सिलेक्टिव हैं। ठीक है ना? तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 भामह। यह कथन जो है भामह का है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। काव्यालंकार इनका जो ग्रंथ है वो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। काव्यालंकार भामह की कृति है जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं वाल्तेयर, हेरोदोतम, विको, कांट। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 वाल्टेयर। सही उत्तर क्या है? वाल्टेयर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित में भोजराज की पुस्तक है। निम्नलिखित में भोजराज की कौन सी पुस्तक है? अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, यानी विकल्प संख्या 4 आपका श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश, भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह है सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, भोजराज का समय 11वीं सदी के आसपास है। साथियों अभिनव भारती, जैसा कि आप जानते भी होंगे, ये अभिनव गुप्त की टीका है। इसमें इसको साथियों नाट्यवेद की विवृत्ति, नाट्यवेद विवृत्ति भी कहा जाता है अभिनव भारती को। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है। व्यक्ति विवेक परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से। व्यक्ति विवेक किसकी पुस्तक है? यह महिम भट्ट की है। ठीक है, काव्य कौतुक किसका ग्रंथ है? काव्य कौतुक भट्टतौत का ग्रंथ है। यह सभी महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, तो ध्यान से इनको देखिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है असंगत युग में इसमें से कौन सा है? राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ रसगंगाधर, अभिनव गुप्त, अभिनव भारती। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। असंगत कथन जो है ये है विकल्प संख्या 3 आपका विश्वनाथ रसगंगाधर। क्योंकि रसगंगाधर किसकी पुस्तक है? रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित है। विश्वनाथ जी का जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है साहित्य दर्पण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? काम वृत्ति, पाठ संरचना, अहम, मनोविश्लेषण पद्धति। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। मनोविश्लेषणवाद से पाठ संरचना का संबंध नहीं है, बाकी तीनों का मनोविश्लेषणवाद से संबंध है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। अच्छा प्रश्न है शब्दार्थयोर यथावत् सहभावीन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? कुंतक, राजशेखर, भोजराज, विश्वनाथ।
तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 राजशेखर। यह किसका कथन है? यह राजशेखर का कथन है। शब्दार्थयोर यथा वत्सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, ये राजशेखर का कथन है। ठीक है। और इसमें कुंतक का बहुत प्रसिद्ध सूक्ति कथन है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। परीक्षा में बहुत यह भी पूछा जाता है। ठीक है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ की सूक्ति है, परीक्षा में यह भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? इसकी सूक्ति है, यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। ठीक है। और आचार्य भोजराज का कथन भी आप जान लीजिए, रसान्वितम कवि ही कुर्वन् कीर्ति प्रीतिंच विंदति। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साथियों, किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तेन, हीगल, विको, वाल्तेयर। तेन, हीगो, विको, वाल्तेयर, किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। सही उत्तर है हीगल, विकल्प संख्या 2। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जियां पॉल सार्त्र। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, एजरा पाउंड। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, यह बिंबवाद के चिंतक है। ठीक है। ABC ऑफ रीडिंग इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी? एजरा पाउंड की। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? एलन टेट, टिलियर्ड, क्लिंथ ब्रुक्स, सर विलियम एम्पसन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, क्लिंथ ब्रुक्स। ठीक है ना, क्लिंथ ब्रुक्स। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के लेखक कौन? क्लिंथ ब्रुक्स। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगत सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, निम्नलिखित में किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? निम्नलिखित में कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? वामन, मम्मट, राजशेखर, लोल्लट। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, राजशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। राजशेखर की अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कर्पूर मंजरी, यह भी बहुत चर्चित है, और विद्वशाल भंजिका, इनका एक और ग्रंथ है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 साथियों, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? दंडी, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, पंडित जात जगन्नाथ। तो बहुत सरल प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है, लेकिन प्रायः परीक्षाओं में साथियों सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसलिए बहुत सजग रहिए, बहुत ध्यान से देखिए। रस गंगाधर के रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, पंडित राज जगन्नाथ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, अभिनवगुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? आरोपवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमानवाद, भुक्तिवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, अभिव्यक्तिवाद। सही उत्तर क्या है? अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की और इनके सिद्धांत का नाम क्या है? अभिव्यक्तिवाद है।
इनका दार्शनिक मत कौन सा है? शैव मत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प इसमें कह रहा है साथियों, 3 गलत हैं, 1 सही है। प्लेटो विरेचन, कार्ल मार्क्स सहजानुभूति, क्रोंचे अभिव्यंजना, हीगेल यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, क्रोंचे अभिव्यंजना, ये सही उत्तर है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, प्लेटो के सिद्धांत को क्या कहा जाता है साथियों? प्रत्यय सिद्धांत। हीगल के सिद्धांत को कहा जाता है द्वंद्वात्मक पद्धति। और कार्ल मार्क्स किसके प्रवर्तक हैं? कार्ल मार्क्स हैं मार्क्सवाद के प्रवर्तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, कुंतक। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, कुंतक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, दंडी। अलंकारवादी आचार्य कौन है? दंडी इसमें है। प्रमुख जो अलंकारवादी आचार्य हैं वो दंडी हैं, भामा हैं, उद्भट हैं, रुद्रट हैं, भोज हैं, जयदेव हैं, अप्पय दीक्षित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। अच्छा प्रश्न है ये, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। धर्म कथा, पुरावृत्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मौखिक, देवकथा, मिथास, मिथक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, मिथक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है वस्तु घटना व्यापार, गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रियग्राह्य बनाता है? मिथक, कल्पना, प्रतीक, बिंब। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, बिंब के द्वारा बनाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है प्रतीकवाद की घोषणा करने वाले पहले विचारक कौन थे? प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले पहले विचारक कौन थे? जोला, कीट्स, जीन मोरे, जेम्स जॉइस। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, जीन मोरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे थे। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? पोएटिक्स, मोरल फिलॉसफी, ऑन द सबलाइम, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइम नामक ग्रंथ में किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है किस विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? क्रोंचे, रिचर्ड्स, स्पिनगॉर्न और इलियट। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, क्रोंचे। क्रोंचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना। ठीक है, और क्रोंचे के जो बहुत चर्चित ग्रंथ हैं उनको जान लीजिए, एस्थेटिक और दूसरा है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। क्रोंचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है साथियों रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो इसका सही उत्तर क्या है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध रसवादी। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, विशुद्ध सौंदर्यवादी। रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, विशुद्ध सौंदर्यवादी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। भरत के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य जी ने माना है? अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, भट्ट लोलट। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्ट लोलट ने माना है। आप अवगत हैं, आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, साहित्यिक पाठ और आलोचनात्मक पाठ में कोई अंतर नहीं होता। साहित्यिक पाठ और आलोचनात्मक पाठ में कोई अंतर नहीं होता, यह विचार किस चिंतन दृष्टि के निकट है? कल्पना का सिद्धांत, विखंडनवाद, अभिव्यंजनावाद, परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, विखंडनवाद। विकल्प संख्या 2, विखंडनवाद। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई अंतर नहीं होता, यह विचार विखंडनवाद की चिंतन दृष्टि के निकट है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद के प्रवर्तक साथियों देरिदा माने जाते हैं, जॉक देरिदा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, प्लेटो ने नहीं माना है। प्लेटो ने नहीं माना है, यानी इसमें से 3 मान्यताएं प्लेटो की हैं, एक प्लेटो की मान्यता नहीं है। कला में अनुकरण की बात, कलाओं के पारस्परिक संबंधों और वर्गीकरण की बात, कलाओं में आदर्श की, न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। प्लेटो ने चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग नहीं माना। ठीक है, कला की अनुकरण की भावना का श्रेय प्लेटो को ही दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 27। अच्छा प्रश्न, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। 5, 6, 7, 8। सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, 6। प्लेटो ने त्रासदी के 6 अंग स्वीकार किए हैं। ये 6 अंग कौन कौन से हैं? कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29। पेरिप्सुस के रचयिता हैं। पेरिप्सुस के इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? पेरिप्सुस नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोंचे, कॉलरिज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, लॉन्जाइनस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। नहीं सॉरी, अभी प्रश्न संख्या 29 है, अंतिम प्रश्न नहीं साथियों, एक प्रश्न और बचेगा। लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है भावावेश की तीव्रता, गरिमामय रचना विधान, अत्यधिक शब्दाडंबर और समुचित अलंकार योजना। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 आपका अत्यधिक शब्दाडंबर। लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोत में अत्यधिक शब्दाडंबर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 आज का अंतिम प्रश्न। आचार्य शुक्ल ने क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? बहुत बार परीक्षा में घुमा फिरा कर यह प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखें। रस सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीत सिद्धांत। रस सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीत सिद्धांत। तो सही उत्तर इसका क्या है साथ में? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, वक्रोक्त सिद्धांत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्त सिद्धांत के निकटतम माना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ साथियों आपने देख लिया आज के प्रैक्टिस सेट का 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा। साथियों जहाँ तक काव्यशास्त्र की बात है, काव्यशास्त्र से जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं,
इसको पढ़ना बहुत आसान है, याद करना बहुत आसान है। बस एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि मिक्सअप ना होने पाए। दूसरी बात ये है साथियों कि थोड़ा-सा ये है बहुत रुचिकर नहीं होता है। इसलिए पढ़ना है, एक-एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। रुचिकर न भी हो तो आप पढ़ेंगे तो आपकी इसमें रुचि बनने लगी और मज़ा आने लगेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में काव्य शास्त्र के 30 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।